नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लड संगत, ओल्ड संगत प्रकाश सिंह जी उपस्थित हैं। गुरुजी महाराज ने प्रकाश सिंह जी को 1988 में जलंधर डेज में कनेक्ट किया था। आइए हमसे मिलकर संगत जी का स्वागत करते हैं। जय गुरु जी प्रकाश सिंह जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत को मेरा सादर प्रणाम और उनका गुरु जी संदेश के ग्रहण करें। चरणों में गुरु जी का चरण स्पर्श। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ जी, यू आर ऑडिबल अंकल। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ इंटरनेट चला गया, स्पॉट से काम कर रहा हूँ। नहीं, यू आर वेरी लाइट क्लियर। चली गई है, पावर चला गया है। चलिए लाइट चली गई है, गुरु पावर चला गया है और इंटरनेट भी गुरु गुरु इंटरनेट भी महाराज चला गया है फिर भी। गुरु महाराज की कृपा रहेगी, सब कुछ आ जाएगा अपने आप। जी यू जी। आर ऑडिबल अंकल। यू आर ऑडिबल, यू आर विजिबल। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण स्पर्श करते हुए संगत को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात कहूँगा। जैसा कि अभी बताया गया कि गुरुजी से मेरा संपर्क 1988 में हुआ था। 1988 में मैं जलंधर में पोस्टेड पोस्टेड था एज आईजीबीएसएफ जलंधर। और उस समय एक फौजी भाई थे, ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने उनके यहाँ गुरुजी आए हुए थे तो उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया और वहीं गुरुजी से सबसे पहले मेरा दर्शन वहीं गुरुजी को मुझे गुरुजी का दर्शन वहीं प्राप्त हुआ। और दर्शन प्राप्त होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस मुझे जीवन में तलाश रही, आज मुझे वो गुरु मिल गए हैं और अब मुझे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। 1988 में उस समय तो गुरु जी जलंधर थे और वहाँ उनके यहाँ हम लोग आते जाते थे अक्सर। बड़ा अच्छा वातावरण था और गुरु जी का प्रेम, गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहा। अ, और गुरुजी ने एक तरह से अपने संरक्षण में ले लिया। मैं संरक्षण इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब में काम करना उन दिनों कोई आसान काम नहीं था और उन दिनों आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था। और मेरे परिवार के लोग बहुत परेशान रहते थे कि ये प्रकाश चले गए हैं जलंधर में, पता नहीं क्या होगा। वहाँ तो रोज मारकाट मची रहती है। कभी कहीं कहाँ जाता है, कहीं आईडी ब्लास्ट हो जाता है, कहीं अ, आतंकवादियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि वो फौज की टुकड़ियों पर भी हमला कर देते थे। पुलिस पर तो हमला करते ही रहते थे, पुलिसकर्मी रहते थे, बीएसएफ पे भी अटैक करते थे और आर्मी उनकी हिम्मत इतनी गई थी कि आर्मी तक को अटैक करते थे। तो वहां पे हमेशा जान का खतरा रहता था। और पर जैसा कि मैंने कहा, गुरु जी ने तो अपने संरक्षण में ले लिया था। और उसके बाद हालांकि मेरे ऊपर कई प्रयास हुए और मेरे बच्चों को भी धमकी मिली। पंजाब इंटेलिजेंस ने मुझसे कहा कि साहब आपके घर पे आतंकवादी रॉकेट अटैक करेंगे, आपके बच्चों को किडनैप कर लेंगे, आपकी जान का खतरा है, आप बचे रहिएगा। ये सब बातें, खतरे आते रहे। पर मैंने बताया नहीं, गुरुजी ने अपने संरक्षण में ले लिया था, इसलिए पंजाब का टेन्योर ठीक से कट और मेरे बच्चे भी सुरक्षित रहे। बस एक घटना का उल्लेख करूंगा पंजाब के दौरान जो मेरे साथ हुई थी। मैं गया था करंट सेक्टर में सीमा की चौकियों का निरीक्षण करने। और वहाँ निरीक्षण करते करते शाम को लौटने में देर हो गई थी। अच्छा, वो लोग आईजी को तके तो थे ही थे, मैं टारगेट तो था ही। उन्होंने सोचा कि अच्छा आज सीमा से लौट रहे हैं और इनको शाम को देर हो जाएगी, अंधेरे अंधेरा भी होता रहेगा, तो उन्होंने रास्ते में एक जगह मेरे लिए एम्बुश लगा लिया था कि इधर ही से आईजी लौटेगा, इधर ही इसका आज आज इसका किस्सा यहीं खत्म कर दो। तो हम तो कोई चेतावनी नहीं थी, हम लोगों को मालूम नहीं था। तो मैं तो सीमा की चौकियों का निरीक्षण करके जब लौट रहा था तो कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ, इसे सब दैविक संयोग कहिए, गुरु जी का आशीर्वाद कहिए, जो चाहे कहिए। लौटते समय मैं जीप में बैठा हुआ था और कमांडेंट साहब खुद स्टीयरिंग पे थे, चला रहे थे। तो चलाते चलाते चूंकि रात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सर अब अंधेरा हो रहा है और जिस रास्ते से हम लोग आए थे उस रास्ते से अगर वापस जाएंगे तो थोड़ा लंबा रास्ता है, पर वो पक्का रास्ता और रेगुलर रूट वही था
और मतलब गाड़ी चलाने का भी रास्ता वही था। उनका सब एक कच्चा रास्ता है, अभी रास्ता काफ़ी ख़राब है, खुला नहीं है। और अगर आप कहिए तो हम उधर से थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। हम कहा देखो, भगत भगत का नाम था, देखो तुम जैसे तुम ले चलो, इस इलाके की जानकारी तुमको ज़्यादा है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम जिधर से ठीक समझो। तो उन्होंने गाड़ी का रुख मोड़ दिया और एक दूसरे रास्ते से जो कच्चा था, उबड़ खाबड़ था, उधर से मुझको ले आए। अब वो उबड़ खाबड़ रास्ते में आने में थोड़ा दिक्कत तो जरूर हुई, और जीप कूदती फांदती आई। परंतु आतंकवादी जो थे वो बेचारे, बेचारे कहिए या जो भी कहिए, वो अपना वहीं बैठे रह गए और मेरे इंतजार करते रह गए, मैं उधर से नहीं गया। तो इस तरह से उधर से नहीं जाना भी एक, यूँ कहिए कि गुरुजी ने मेरी गाड़ी को दूसरे रास्ते मुड़वा दिया कि अगर लड़का इधर से जाएगा तो शायद एम्बुश में फंस जाएगा। इस तरह से गुरुजी, मैंने कहा ना, गुरुजी ने अपने संरक्षण में ले लिया था, और ये था कि मुझको कोई नुकसान न होने पाए, ये उन्होंने सुनिश्चित किया। और भी छोटी छोटी कई घटनाएं हैं, पर उनका उल्लेख करना मैं आवश्यक नहीं समझता रहा। तो इस तरह से पंजाब में का हमारा टेन्योर पूरा हो गया। और पंजाब के बाद मैं वहाँ से तो फिर असम चला गया था, और असम से फिर उत्तर प्रदेश चला गया था। ये करीब 2-3 साल का समय ऐसा था जब मैं के संपर्क में ज़्यादा नहीं रह पाया, क्योंकि गुरुजी इधर थे जलंधर में, और बाद में दिल्ली आ गए थे। फिर जब मैं बाद में दिल्ली मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझको एक बीएसएफ अधिकारी ने कहा, वास्तव में वो बीएसएफ अधिकारी भी संगत में जाता था, और उसने उसको भी, गुरुजी ने उससे कहा कि तुम प्रकाश सिंह से कह दो कि मैं यहाँ आ गया हूँ, दिल्ली आ गया हूँ, वो यहाँ आके मुझसे मिले। तो फिर वो बीएसएफ के अधिकारी ने जब मुझे बताया तो फिर मैं उधर संगत में जाने लगा। उन दिनों संगत अंपायर स्टेट में होती थी। इस तरह से मैं बराबर गुरुजी के संपर्क में रहा, और 2007 में जब गुरुजी को निर्वाण प्राप्त हुआ, तब तक मैं गुरुजी के तो मतलब आमने सामने से, और उनके, यूँ कहिए कि उनके शिष्यों में मैं भी था। तो गुरुजी के बारे में जो भी कहूँगा, यही शुरू में ये बता दूं कि वो मेरी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पे है, और जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, और जो मैंने अनुभव किया वही बताऊंगा। आजकल तो बहुत से लोग जो इन्होंने गुरुजी को कभी नहीं देखा, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं कभी कभी उनकी बातें सुन के मुझे हैरत होती है कि भाई ये सब बातें ये कहाँ से कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं गुरुजी के बारे में। पर अब ठीक है, लोगों ने बहुत से बातें मन गढ़ंत बना ली हैं और अपने अपना सुनाते हैं, और कुछ लोग ये भी दिखाने के लिए कि हम गुरु जी की हमारे पर बड़ी कृपा है, वो मतलब ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो मतलब मुझे शक होता है या काल्पनिक है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। पर मैं जो आपसे बात करूंगा वो सब प्रत्यक्षदर्शी के रूप में, फर्स्ट हैंड अकाउंट के रूप में ही आपसे बताऊंगा। अंपायर स्टेट में उन दिनों, के दिनों में गुरुजी संगत करते थे, और उन दिनों अभी गुरुजी का नाम उतना ज़्यादा नहीं फैला, तो संगत में करीब ये समझिए कि 200 से लेकर 500 लोग, 500 तक संख्या लोग आते थे अलग अलग दिन में कभी। जय गुरु जी अंकल। अंकल, you're not हाँ audible. सॉरी सॉरी, वो बीच में Uncle, it's, हाँ I think, yeah, it's better you remove your video, you switch off your video. You can just share with audio because the internet is not stable. That's why. हाँ ठीक है, अभी जब तक है तब तक चलने दीजिए, नहीं इसके बाद कटेगा तो बात बंद कर देंगे। हाँ जी, हाँ, अभी वीडियो आपका बंद कर कैमरा दें अगर बंद ही आप है। हाँ चाहते हो जी। तो। हाँ जी। ठीक है, तो मैं बोलता जाता हूँ, कैमरा बंद कर दीजिए। तो हाँ जी अंकल। जय गुरु जी। प्रसाद एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मिलता रहता था। कभी समोसा आ गया तो समोसा बट रहा है, फिर वो लड्डू आ गया, जलेबी आ गया तो जलेबी बट रही है, सही था। तो बड़ा मतलब हम लोग सोचते थे कि इतना ज़्यादा प्रसाद आता है, और सब लोग कभी कम नहीं पड़ता, 200 लोग हों तो 200 को पूरा हो जाता है, 500 लोग हों तो 500 को पूरा हो जाता था, और कभी प्रसाद कम नहीं होता था। और हलवा, प्रसाद प्रसाद तो खैर ज़रूर मिलता था। और हलवा जैसे आजकल कहीं जाइए प्रसाद में मिलता है तो लोग थोड़ा सा एक जरा सा आपके हाथ में रख देते हैं,
वो मुझे अच्छी तरह से याद है। गुरुजी अपना वो एक परात होती है, बड़ा सा बर्तन होता है, उसमें हलवा रखा रहता था, और पूरा हाथ पूरी तरह से हाथ डालते थे और हाथ भर के पूरा हलवा देते थे। इतना हलवा देते थे कि आप मतलब मजे में खाइए भी, और उसके बाद इतना घी लगा रहता था कि घी से अपना फिर हाथ मल लेते थे, कोई पैर मल लेता था, कोई मुंह मल लेता। अब घी अपना या कोई बाल में लगा लेता था घी। घी का मतलब उसका पूरा उपयोग हो जाता था। और इस तरह से संगत चलती थी, 12-1 बजे तक चलती थी। और संगत से लोगों को विदा करने का भी एक तरीका था। वो गुरु जी कहते थे, फलाने अंकल, फलाने आंटी, अब आप जाइए, अब आप जाइए। हम लोग कुछ ऐसा मतलब कोशिश करते थे कि हमारे ऊपर जल्दी नज़र न पड़े और जल्दी हमको न भेजें। संगत में जितनी देर बैठने का मौका मिले अच्छा है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा वातावरण रहता था जिससे आदमी निकल कर बाहर आने का मन नहीं करता था। कुछ ऐसा एक दिव्य वातावरण रहता था। हालांकि कोई कोई आकर्षक आकर्षक चीज नहीं थी ना वहाँ। कोई खेल तमाशा होता था, ना वीडियो गेम्स होता था, ना क्रिकेट मैच होता था। बस गुरुजी बैठे रहते थे, पर उनके बैठने मान में ही एक ऐसा वातावरण वहाँ पैदा हो जाता था, लगता था कि यहाँ से जितनी देर तक बैठे रहें और उनका आशीर्वाद मिलता रहे, उनका सानिध्य मिलता, और यहाँ से जाने का समय ना आवे तो अच्छा है। फिर हम लोग 12-1 बजे रात तक लौटते थे। हाँ, मेरे उन दिनों मेरे एक बेटा और उसके बच्चे विदेश रहते थे, ये लोग अक्सर आते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि विदेश में पले पोसे और वहाँ बड़े हुए बच्चे
जय गुरु जी प्रकाश सिंह अंकल। अंकल आप म्यूट हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये कितनी देर से म्यूट हैं ये सुरेश जी? अंकल ये पिछले 5 मिनट से तो आप म्यूट हैं। पहले मेरा ख्याल था कि शायद अभी आप ज्वाइन करेंगे फिर खोलेंगे, नहीं, लेकिन मैंने तो म्यूट नहीं किया था, लगता है उधर से म्यूट हो गया था, मैं तो खोला ही हुआ था। मुझे अच्छा पाँच ठीक, मिनट कोई। नो वरीज। अच्छा, चलिए माफ करिए, आज बहुत समस्या हो रही है इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट अभी भी मेरा पता नहीं पूरे सेक्टर में ना तो लाइट है, ना पावर है, ना इंटरनेट है। परीक्षाएं पर हैं। ये किसी तरह से ये हॉटस्पॉट काम कर रहा है थोड़ा बहुत, इसलिए बातचीत हो पा रही है। ये हम तो सबकी मैं परीक्षा है। अब पता नहीं कितना अब चलिए, चलिए मैं ये बता रहा था कि गुरु जी के बारे में। मैं ये बता रहा था कि गुरु जी कौन है, इसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, गुरु जी थे कौन? क्या कोई अवतार कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई मतलब तरह तरह की बातें सुनने को आती हैं। मैंने इस विषय पे कोई रिसर्च तो नहीं किया, पर गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तुम शिव पुराण पढ़ा करो। और शिव पुराण मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ा है, पूरा पूरा शिव पुराण पढ़ा है। तो शिव पुराण में एक अध्याय है जहाँ की पढ़ते पढ़ते मैं रुक गया, और मुझे लगा कि अरे ये तो गुरु जी के बारे में ये अध्याय लिखा है। इसमें इसको पढ़ने से ये मालूम हो जाता है कि गुरु जी कौन थे। मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, और आप लोग भी अपनी शंका समाधान के लिए शिव पुराण का मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर का की कॉपी है। और इसका पेज नंबर 718, 718, 718 पेज पे एक चैप्टर है। देखिए लाइट आ गई, देखिए, थैंक गॉड। एक चैप्टर है शिव के अवतार, योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। मेरी आवाज आ रही है ना वाटसन जी? वासन जी, हाँ जी, आवाज यू आ आर रही? ऑडिबल, यू आर ऑडिबल, यू आर विजिबल। लाइट आ गई, ठीक है, मुबारक जी। ठीक। लाइट लाइट भी आ गई है, और शायद नेट भी आने की कोशिश कर रहा है, 2-4 मिनट में आ जाएगा। जी अभी जी। तो एक बत्ती जली है, 4-5 बत्ती एक साथ, चलिए ठीक है, जब तक ऑडिबल है तब तक ठीक है। तो ये है संक्षिप्त शिव पुराण में ये अध्याय, पेज नंबर 718, 718 पे है शिव के अवतार, योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता दूंगा संक्षेप में कि श्री कृष्ण बोले, भगवान, समस्त युगवर्तों में योगाचार्य के व्याज से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं, उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। तो उपमन्यु ने कहा, बहुत सारे नाम बताते हुए, श्वेत सुतार, मदन, सुहोत्र वगैरह, महायावी, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, सोम शर्मा, नकुलेश्वर वगैरह वगैरह, 12 नाम उन्होंने लिखे हैं। ये 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य, मैं फिर से इसको कह रहा हूँ, 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। तो सबसे बड़े जो शिव के अवतार होते हैं, या शिव के एम्बेसडर कहिए, या शिव के स्वरूप कहिए, जो कहना चाहें कहिए, ये इनको योगाचार्य कहते हैं। 28 हुए हैं। और इन सब के, हर योगाचार्य के 4-4 शिष्य हुए हैं, जो और उन सब के नाम फिर उन्होंने दिए हैं। तो 28 में 4-4 शिष्य हुए, तो 28 × 4 करिए तो 112 होते हैं। 112 नाम भी दिए गए हैं कि ये चार तो 28 तो योगाचार्य हैं, और 112 पाशुपात हैं। ये सब शिव जी के स्वरूप, शिव जी के ही स्रोत से ये सब निकलते हैं। और जब ये लिखा है कि और फिर आखिर में लिखा है, इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, यानी शिव जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल कोमल स्वस्थ, क्रोध शून्य, यानी जिनको गुस्सा कभी नहीं आता, और जितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों को जीत लेते हैं, होते हैं। रुद्राक्ष की माला इनका आभूषण है। इनके मस्तक त्रिपुड्र से, यानी जो 3 निशान होते हैं उससे अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं,
किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं, जैसा कि अपने गुरु जी थे। वे प्राय फल मूल का ही आहार करते हैं, प्राणायाम साधना में तत्पर रहते हैं और मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं। सदा शिव के चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विश्व वृक्ष के अंकुर को मथ डाला है। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव जी की आराधना करता है वो शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि शिव जी के अवतार के अध्याय में ये योगाचार्यों का उल्लेख है और पाशुपात का उल्लेख है। योगाचार्य 28 हैं और पाशुपात 112 हैं। और इनका हुलिया क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, त्रिपुट लगाए रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं, ये सब इसमें वर्णन है। तो शिव जी को मैं ये मानता हूँ कि वो एक मतलब इस भाषा में अगर कहें तो योगाचार्य के रूप में वो थे। और या दूसरे अगर आप सरल भाषा में समझिए तो एक भगवान शिव के एम्बेसडर्स के रूप में इस पृथ्वी पर ये लोग आते हैं और अपना कार्य पूरा करके चले जाते हैं। इनको ज़्यादा जीवन इनको बिताने की जरूरत नहीं। इनको तो भगवान शिव की तरफ से मैंडेट मिला हुआ है, इतना काम तुम्हें करना है और ये काम करके बस तुम चले आओ। वो बीमारी वगैरह से जाना ये तो हम लोग के लिए बहाना होता है कि ये बीमार पड़े थे ये इसलिए चले गए वगैरह वगैरह। तो ये शिव जी के बारे में मैंने मतलब योगी जी क्षमा करिएगा, गुरु जी के बारे में जो मेरी जिज्ञासा थी, ये शिव पुराण से ही ये जिज्ञासा मेरी शांत हुई कि शिव जी थे, ये गुरु जी थे कौन। ये मैं अपना अपने अपनी अपने विश्वास की बात कह रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं किसी की बात का खंडन नहीं करना चाहता हूँ। जिसको जैसे विश्वास हो वो विश्वास होना चाहिए, पर यह है गुरु जी में विश्वास होना चाहिए। और गुरु जी से अगर कोई आशीर्वाद लेना है तो उसके लिए आपको पूरी तरह से गुरु जी में के प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। एक आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर अनटू गुरु जी, दैट दैट आई हैव फुल फेथ इन यू। और आप हमारा कल्याण करेंगे, ये पूरा जब विश्वास हो जाएगा तभी गुरु जी से कोई फल मिलता है, कोई लाभ मिलता है, कोई आशीर्वाद मिलता है। गुरु जी हमेशा अपने अपने प्रवचन तो नहीं देते थे, पर जब भी कहते थे कि जब तुम हमारे पास आए हो, हॉल में बैठे हो तो बाहर चप्पल जूता उतार के आते हो। तो कहते थे जैसे तुम चप्पल जूता उतार के आते हो उसी तरह अपने मन से सारी शंका निकाल के बाहर ही छोड़ के आया करो। कोई इफ और बट मत रखा करो जब यहाँ पे आए हो। यहाँ पे आए हो तो एकदम समर्पण की भावना होनी चाहिए कि हम आपके प्रति अपने आप को सरेंडर करते हैं और आप जो भी आशीर्वाद देंगे वो हम आपका आशीर्वाद उसी रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जाते हैं और तरह तरह से मन में कुछ शंकाएं लेके जाते हैं और कि नहीं नहीं ये तो फलाना है ढिकाना है, नहीं ये तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इस तरह की कोई भावना, एकदम एकदम निर्मल मन से जाना चाहिए, तभी आपको गुरु जी का आशीर्वाद सही मायने में मिलेगा। और आशीर्वाद तो उन्होंने कितने लोगों को दिया है, उनकी कोई संख्या नहीं है। और उस आशीर्वाद को भी आप लोग असल में कुछ गुरु जी के बारे में मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत से थोड़ा अफसोस होता है, कुछ भ्रांतियां फैलती जा रही हैं। और गुरु जी को कुछ लोग मिरेकल मैन के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं। ये मिरेकल मैन वगैरह कभी मत सोचिए, वो कोई जादूगर नहीं थे। वो आशीर्वाद देते थे। और जब ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आपका आपका हर तरह से कल्याण हो सकता है। आप की कोई भी बड़ा से बड़ा कष्ट आपका दूर हो सकता है। और आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती है अगर वो सही है। पर गुरु जी से जब हम कुछ अपेक्षा करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें अपना कर्म तो बराबर करते रहना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे भाई, लड़की की शादी, अरे गुरु जी से लड़की की शादी करा देंगे। गुरु जी लड़की की शादी तभी करा देंगे जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, 10 जगह भागेंगे दौड़ेंगे। ये आप घर पे अगर आपने हाथ में हाथ डाल के रख लिया और अकर्मण्य हो गए कि हमें कुछ काम नहीं करना, बस गुरुजी बैठे बैठे, तो बैठे बैठे गुरुजी को किसी की गोदी में लड्डू नहीं डालेंगे, ना आशीर्वाद देंगे। आपको कर्म तो हमेशा अपना करते रहना है। और उस करते रहने के दौरान गुरुजी में विश्वास रखना है, गुरुजी के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। तो आपको लाभ उसका मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। ये मेरा कहना है।
लाभ तो देखिए, मतलब गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत सारी घटनाएं हैं। इसको मैं मिरेकल नहीं, आशीर्वाद के रूप में हमेशा कहता हूँ। और गुरु जी से कभी, कुछ लोगों को मैंने देखा ना, मैं आंखों से देखा, नई गाड़ी खरीद के ले गए, कहते हैं चाबी को ब्लेस कर दीजिए हमारी गाड़ी ठीक से चले। या किसी ने कहा, मैंने ये भी सोचा कि घर में कोई सामान खो गया, ढूंढ रहे हैं, अरे गुरु जी ये सामान कहाँ रखा। ये गुरु जी को सस्ता नहीं करना चाहिए सर। गुरु जी से इस तरह की बातें करना बड़ा ओछापन है, बचपना है, और मतलब बड़े लो लेवल की भक्ति हो जाती है। गुरु जी से बस पूजा के समय आशीर्वाद मांगिए। जब उनका स्मरण करिए तब उनसे आशीर्वाद मांगिए। उनके आशीर्वाद में सारी बातें समाहित हैं। और जो भी आप चाहते हैं वो कभी बताने की जरूरत उनको नहीं है। उनको सब पता है, वो अंतर्यामी है। आप किस हालात से गुजर रहे हैं उनको मालूम है। और आपके उनको, अगर गुरु जी को आपको आशीर्वाद देना होगा, कुछ फल देना होगा, तो उसे आपको कहने की जरूरत नहीं, वो समझ जाएंगे क्या है, क्या तुम चाहते हो। और फिर वो ये भी आकलन करेंगे कि तुम उसको डिजर्व करते हो कि नहीं। अगर उनको ये लगे कि नहीं, ये तो कामचोर है, ये खाली हमारे हम और सारे गलत काम करता है और मुझसे फायदा लेने आया, तो हो सकता है वो फायदा आपको न भी मिले। मुझको जीवन में दो आशीर्वाद उन्होंने दिया था, वो दो आशीर्वाद की घटनाओं को मैं आपको बस बताऊंगा संक्षेप में। एम्पायर स्टेट में हम लोग जब जाते थे तो रात में धीरे धीरे भीड़ छंटती जाती थी और आखिर में कुछ मतलब 10-15 लोग रह जाते थे। तो ये ऐसे ही एक दिन की घटना है। हम लोग एम्पायर स्टेट में थे, मुश्किल से 10-12 लोग वहाँ बचे हुए थे, और हम लोग एक गोलाई बना के हम लोग कुछ आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय गुरु जी को पता नहीं क्या, गुरु जी उस समय सिविलियन ड्रेस में थे। जब संगत के ज़्यादातर लोग चले जाते थे तो वो अपने कमरे में जाके कपड़ा बदल के अपना बुशर्ट पैंट पहन के आ जाते थे, और हम लोग के बीच में बड़े इनफॉर्मल तरीके से बैठते थे। तो गुरु जी भी उसी उसी जो गोलाई में जो डिस्कशन हो रहा था वो भी उसमें आ गए। गुरु जी सबको, जितने संगत में जितने लोग रहते थे सबको अंकल आंटी कहते थे, चाहे वो उनसे उम्र में छोटा हो बड़ा हो, सबको अंकल आंटी कहते थे। और बड़ा एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर रहता था। बल्कि कुछ लोग अनुशासन सही नहीं पालन करते थे, और मुझे बुरा लगता था कि ये लोग गुरु जी की सिधाई का, या गुरु जी के जो लोगों के प्रति उदारता है उसका फायदा उठाते हुए कुछ लोग अजीब अजीब तरीके से बिहेव करते थे, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर यह फिर भी कहने का मतलब ये है कि बड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रहता था, जिसका कुछ लोग फायदा भी उठाते थे, और ऐसा काम करते थे जो नहीं करना चाहिए। तो खैर उस समय एकदम रिलैक्स एटमॉस्फेयर था। हम लोग वहीं गोलाई में बैठे थे, कोई कोई गलत काम, कोई गलत बात नहीं हो रही थी, सब ऐसे आपस में एक दूसरे से सत्संग कर रहे थे। उसी समय गुरु जी एकदम से बीच में आ गए और उन्होंने कहा, प्रकाश। अच्छा, हमेशा मुझे अंकल कहते थे, उस दिन उन बहुत पहली बार शायद मैंने नाम लिया, प्रकाश अपना हाथ फैलाओ। तो मैंने अपना हाथ उनके आगे, मतलब एक दीन भावना से, जैसे होता है भक्त किसी महान आत्मा के सामने हाथ फैलाता, उस तरह मैंने हाथ फैला दिए। गुरुजी ने अपना दाहिना हाथ आकाश की तरफ ले गए, और उसके बाद उनके हाथ में कोई चीज़ आ गई जो उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया। तो मैंने हाथ में जब मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा सा लड्डू था, सुपर साइज का लड्डू था। मोतीचूर का ही लड्डू था, पर बड़ा सुपर साइज का था। और मतलब मैं दोनों हाथ से मुझे पकड़ना पड़ा उस लड्डू को। और उन्होंने ये कहा कि ये लड्डू को तुम अपने घर के लोगों को बांट देना, और उसके बाद रखे रहना प्रसाद के रूप में। तो खैर मैंने उस लड्डू में खास बात ये थी कि बड़ी जबरदस्त फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, मतलब इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस थी कि वो सब, मतलब उसका स्पर्श करने से या उसके पास होने से उसकी उसकी सुगंध एक आसपास व्याप्त हो जाती थी, फैल जाती थी। और जब मैं घर गया तो मैं चूंकि लड्डू मेरे हाथ में था, तो मैं जिस चीज़ को छूं, तकिए को छूं तो तकिए में सुगंध आ जाए, तौलिए को छूं तो तौलिए में सुगंध आ गई, बिस्तरे में लेटा रहूं तो बिस्तरे में सुगंध आ गई। इस तरह कर कर आके खैर वो लड्डू हम लोग रखे रहे अपने पास। और कुछ तो खैर मैंने अपने बेटे को दे दिया, पत्नी को दे दिया, हमारे भाई साहब आए, बड़े भाई आए थे, उनको उनको दे दिया। और उसके बाद हमारी पत्नी ने उसको बड़े संभाल के रखा रहा कि भाई जब कोई खास बात होगी, कोई बच्चा इम्तहान देने जा रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट किसी केस में जा रहा हूँ, वगैरह वगैरह, तो वो कुछ थोड़ा थोड़ा लड्डू खिलाती रही। और लड्डू जैसे जैसे उसकी मात्रा कम होती गई, हमारी पत्नी को ये लगा कि अब लड्डू को बचाना चाहिए, नहीं तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो फिर वो उसकी मात्रा कम करके देने लगी, फिर धीरे धीरे दो चार दाने देने लगी, फिर एक दाना देने लगी। करते करते अब विश्वास मानिए, उस लड्डू का जो प्रसाद था, वो हम लोग करीब 5 साल तक उस प्रसाद को खाते रहे, और उसमें ना तो कोई फंगस लगा, ना कोई खराब महक आई, और वो प्रसाद का हम लोग सेवन करते रहे।
तो मेरा मतलब कि दुनिया का सबसे अच्छा हलवाई हो, बेकर हो, केटरर हो, या स्वीट शॉप वाला हो, या हल्दीराम हो, कोई ऐसा लड्डू तो कोई नहीं बना सकता जो 5 साल तक चलता रहे। हमारे एक मित्र का ये कहना था कि सर ये तो कहीं देवताओं का यज्ञ हो रहा था, वहां से गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद लाके दे दिया। अब क्या क्या पता देवताओं का यज्ञ हो रहा था कहाँ से, मैं किसी चीज का प्रमाण सर तो उसका है नहीं। ये तो विश्वास की बात है, आप विश्वास करिए तो ठीक है, नहीं विश्वास करिए तो कहाँ से आया ये तो पता नहीं। पर ये तो अकाट्य तथ्य है कि वो लड्डू हम लोग 5 साल तक खाते रहे। पहले ज्यादा खाते रहे, फिर कम खाते रहे, फिर और कम खाते रहे, फिर एकदम न्यूनतम खाते रहे। इस तरह हम लोग 5 साल तक चलाते रहे, और गुरु जी का प्रसाद वो हम लोगों को उसका आशीर्वाद मिलता है। एक तो गुरु जी ने बस 2 आशीर्वाद बहुत बड़े बड़े हमें दिए थे, उसमें एक तो ये था। दूसरा ऐसा आशीर्वाद था, मैं ये कहूँ कि आज मैं अगर आप लोगों से बोल रहा हूँ, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो वो गुरु जी की बदौलत है। ये घटना 2011 में हुई थी, और मैं एक तरह से यूँ समझिए कि यमराज के द्वार तक पहुंच गया था। बस यमराज के घर में घुसने के पहले गुरुजी मुझको खींच लाए। बस एकदम से समझिए, मैं तो इट वाज आई वाज ऑलमोस्ट डेड। हुआ ये था कि मैं अमेरिका गया हुआ था, और ये था कि कुछ दिनों बाद हम लोग वहाँ सिंसिनाटी में अपने बेटे के पास रहते थे, और वहाँ से ये प्रोग्राम था कि 4 जुलाई को जाएंगे शिकागो में, इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशंस देखेंगे, और उसके बाद वहीं से 6 जुलाई को अपना फ्लाइट पकड़ के इंडिया चले आए। ये प्लान था, इसी के मुताबिक हम लोग काम कर रहे थे। तो सिंसिनाटी से हम लोग ड्राइव करके शिकागो पहुंच गए। ये था कि शायद 2 तारीख को शिकागो पहुंच गए थे कि 4 को इंडिपेंडेंस डे देखेंगे। पर इसी बीच मेरी तबीयत कुछ 4 तारीख को खराब हो गई, और खराब इतनी ज़्यादा हो गई। हालांकि मैं अच्छा खासा स्वस्थ था, और किसी कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं कराया था, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक था। पत्नी का मैं करा देता था, क्योंकि इनका स्वास्थ्य जरा खस्ता रहता था। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और संक्षेप में मैं यही कहूँ कि मेरी स्पीच चली गई थी, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही थी। और अस्पताल पहुँचते पहुँचते ये हो गया कि मेरी मेमोरी एकदम गायब हो गई। जैसे मेमोरी, जैसे जो स्मरण शक्ति होती है उसको लगता है जैसे किसी ने धो दिया। मुझे मुझे कुछ नहीं याद है कि मैं जब अस्पताल गया तो मेरा क्या हुआ, मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ। और बच्चे मेरे बेटा ये बताता है कि मैं अपनी पत्नी को, मतलब सावित्री को भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये कौन है। मैं एक ब्लैंक लुक देता था, और किसी को नहीं पहचान रहा था, बेटे को नहीं पहचान रहा था, पत्नी को नहीं पहचान रहा था। और मेरा व्यवहार एकदम नॉर्मल सा था। डॉक्टर्स भी परेशान थे कि इनको कौन सी बीमारी है। खैर, अब डॉक्टर को तो कुछ ना कुछ डायग्नोसिस दिखानी है। उन्होंने कह दिया वायरल इंसेफेलाइटिस है। तो वायरल इंसेफेलाइटिस वगैरह क्या था, वो कुछ आसुरी शक्तियों का प्रकोप मेरे ऊपर था। वो क्यों हुआ वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में मैं आपको नहीं उलझाना चाहता। बस ये समझ लीजिए कि कुछ आसुरी शक्तियों का प्रकोप था, जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ा। अच्छा, डॉक्टर्स की पूरी टीम, मतलब 4 4 स्पेशलिस्ट अलग अलग किस्म के थे, सब मेरा इलाज कर रहे थे। पर उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या है। डायग्नोसिस के रूप में ऐसे उन्होंने वायरल इंसेफेलाइटिस जरूर कर दिया। और मैं बेहोश रहा 2 2 3 दिन तक। मुझे कुछ नहीं मालूम याद है कि मेरे साथ क्या हो रहा था। आई वॉज ब्रेन डेड। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, और मुझे कोई स्मरण शक्ति नहीं है। स्मरण शक्ति मेरी बिल्कुल लुप्त हो गई थी, गायब हो गई थी। पर ये था कि अब मैं शायद 4 या 5 को 4 को एडमिट हुआ था, फिर 5 6 ये था कि 7 जुलाई आने वाली है। 7 जुलाई आप जानते हैं गुरु जी का जन्मदिन होता है, और उस दिन गुरु जी अपने सारे जो भक्तों हैं उनको विशेष तौर से आशीर्वाद देते हैं। अब गुरु जी को मालूम हो गया। अब गुरु जी तो उस समय ये 2011 की बात है, गुरु जी तो 2007 में उनका निर्वाण हो गया था। तो गुरु जी तो की उपस्थिति का आभास तो मुझे अभी भी 2025 में भी कभी कभी लगता है कि गुरु जी का आभास है। और क्योंकि उनकी उनके शरीर के साथ एक महक, एक सुगंध जुड़ी हुई थी। उस सुगंध जब मुझे मिलती है तो मुझे लगता है गुरु जी मेरे आसपास कहीं हैं। तो गुरुजी तो एक अमर व्यक्ति थे। मतलब वो भले शरीर से चले गए थे, पर वो अभी भी हमारे आसपास रहते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, या हमारे जो जो भी हम काम कर रहे हैं उसको देखते रहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी को तो पता चल ही गया, वो स्वर्गलोक में थे, वहां भी पता चल गया कि ये प्रकाश सिंह को ये किस मुसीबत में पड़े हैं। और हमारे परिवार को कुछ ये विश्वास था कि 7 जुलाई को कुछ ना कुछ होगा ऐसा जरूर। गुरु जी इनको आशीर्वाद जरूर देंगे प्रकाश को, क्योंकि बहुत मानते हैं। कुछ ना कुछ होगा, इस आशा में हम लोग ये लोग बैठे थे कि शायद अगर गुरु जी का आशीर्वाद हो गया तो ठीक हो जाएंगे, वरना अस्पताल में तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर ये ठीक भी हो गए
तो केवल 50% ठीक होंगे, और 50% में ऐसी डिसेबिलिटी होगी इनको, मतलब कि जिसका कोई इलाज नहीं होगा। वो डिसेबिलिटी किस प्रकार की होगी ये भी वो नहीं बता पा रहे थे, पर ये कह रहे थे कि 50% ही बस ठीक होने की उम्मीद है, 50% तो ठीक होने की उम्मीद नहीं है। तो अब भगवान पे विश्वास करते हुए, गुरु जी पे विश्वास करते हुए सब लोग पड़े थे। अब बस देखिए, 7 जुलाई, यानी 6/7 की तारीख को, जब 12 बजे के बाद, 7 जुलाई जैसे ही होती है, और शिकागो का टाइमिंग देख लीजिए, करीब 10 घंटे पीछे रहता है यहाँ दिल्ली से। तो जब यहाँ आधी रात के 1 बज रहे थे, तो उस समय वहाँ पे करीब दोपहर के बाद का समय था। 6 जुलाई के दोपहर के बाद का समय था। तो 6 जुलाई को दोपहर के बाद का समय था। मैं खाना खा के, मुझे खाना खिला दिया गया, और खाना खा के मैं सो गया। सोने में मुझको गुरु जी का आशीर्वाद मिला, भगवान शंकर का आशीर्वाद मिला, या कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिला, जो चाहे कह लीजिए, पर मुझे दिव्य आशीर्वाद मिला। मैंने क्या देखा कि मैं एक कमरे में बैठा हूँ। मैं अकेला हूँ उस कमरे में, और कोई नहीं। वो कमरा नहीं, बहुत बड़ा हॉल है, और सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है। उस स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ ओम शब्द लिखा हुआ है, और वो ओम जो है वो चमक रहा है, डेजलिंग, डेजलिंग ओम। और उस ओम को देखकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही, एक, और ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसे आई वाज एक्सपीरियंसिंग सच हैप्पीनेस विच कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। उसके लिए हम जितने एडजेक्टिव्स हैं सब खत्म कर दें तो भी नहीं होगा। मतलब इट वाज ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, इट वाज सुप्रीम हैप्पीनेस, इट वाज एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इट वाज एक्सटेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ये ब्रह्मानंद का आनंद था, ईश्वर से मिलन का आनंद था, जो भी चाहे कह लीजिए। पर मुझको ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे सम डिवाइन, आई वाज गेटिंग अ डिवाइन फीलिंग, कि इस इतने आनंद का अनुभव हो रहा था। और मैं देख उसको जितना देख रहा हूँ उतना ही मैं आनंदित, उतना ही प्रफुल्लित, उतना ही खुश अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। और ये क्रम, अब मैं तो सोया हुआ था, मुझे ठीक से नहीं मालूम, मैं समझता हूँ मैं आधे मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट कुछ चला होगा। और मेरे सारे शरीर में जैसे कोई कंपन हो रहा है, कोई वाइब्रेशन हो रहा है। और ये सब 1-1.5 मिनट तक चलता है, और उसके बाद मैं उठ जाता हूँ। और जब मैं उठता हूँ तो यूँ मानिए कि ऑल माई फिजिकल एंड मेंटल फैकल्टीज आर restored इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। मतलब बीमारी के पहले जैसे भी हम थे, पूरा उसी तरह से फिर हो जाते हैं। मेरी मेमोरी वापस आ जाती है, मेरा शरीर ठीक हो जाता है, मेरी बीमारी गायब हो जाती है, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। मेरे लड़के ने देखा कि जब बात कर रहे हैं, तो उसने मुझे मेरी मेमोरी टेस्ट करने के लिए 3-4 सवाल पूछे। उस सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया। फिर मम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कौन है? मैंने कहा, ये क्या पूछना है भाई, ये हमारी हमारी पत्नी, पत्नी को मैं पहचान गया। सब कुछ हो गया, नॉर्मल हो गया। और डॉक्टर्स ने जब शाम को आए, शाम को डॉक्टर्स के, रोज डॉक्टर्स की टीम सुबह शाम आती थी, तो वो भी बड़े हैरत में थे कि अभी अभी सवेरे तक तो ये सिंह साहब कुछ बोलते नहीं थे, और बोलने में भी इनको दिक्कत थी। और अभी समय ये तो फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमारे सब सवाल का बड़ा कायदे से, बड़े पोलाइटली और बड़े क्लियरली सब चीज़ का जवाब दे रहे हैं। तो वो भी बड़े हैरत पे थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आई वांट टू गो होम, आई वांट, प्लीज प्लीज डिस्चार्ज मी। तो उनका, यस यस मिस्टर सिंह, विल कैरी आउट सम टेस्ट टुमारो एंड देन लेट यू गो। तो उन्होंने खैर एक दिन और रोक लिया कि भाई जरा हम टेस्ट वेस्ट कर लें, और अपनी तरफ से भी इत्मीनान कर लें कि ये प्रकाश सिंह ठीक हो गए, तब उनको डिस्चार्ज करें। तो दूसरे दिन को उन्होंने सारे टेस्ट के, सब कुछ नॉर्मल आ गया। और उन्होंने देखा कि इनको तो कोई बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। तो उन्होंने फिर हमको उस दिन कुछ दवा दवा वगैरह प्रिस्क्राइब किया कि 1 महीने ये दवा, ये इंजेक्शन ले लीजिएगा, उसके बाद आप वापस हिंदुस्तान चले जाएं। 15 दिन के लिए ये कोर्स है, उसके बाद आप यू कैन गो बैक टू इंडिया। तो खैर मैं 15 दिन और रुक गया, इलाज, उनका इंजेक्शन वगैरह लेता रहा उनके संतोष के लिए। और उसके बाद मैं हिंदुस्तान चला आया। तो ये गुरु जी के जन्मदिन पर 7 जुलाई को मुझे आशीर्वाद मिला। और उस आशीर्वाद की बदौलत मैं जिंदा हूँ। और ओम शब्द का महत्व भी आपको बता दूं। ओम शब्द देखिए, ओम शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब इस पे तो पूरा एक उपनिषद लिखा गया है, जिसमें खाली ओम की महिमा का वर्णन है। और गीता तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। गीता में एक जगह श्री कृष्ण भगवान जहाँ अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन से, वहाँ वो कहते हैं कि मैं, मतलब वो ये बताते हैं अर्जुन को कि मैं हूँ कौन। तो वो बताते हैं कि जैसे देखो, नदियों में मैं गंगा हूँ, हाथियों में मैं एरावत हूँ, अ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसी तरह वो कहते हैं कि मैं अक्षर में मैं ओंकार हूँ।
पता, श्री कृष्ण भगवान ने अपने आप को ओंकार शब्द से आइडेंटिफाई किया है कि ओंकार शब्द और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जो ओंकार, जो ओम शब्द है या ओंकार है, वही वही भगवान का नाम है, और वो सबसे बड़ा नाम है। तो मुझे जो ओम के जो दर्शन हुए, उसको आप श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कहिए, उसको देवी दैवी का आशीर्वाद कहिए, जो चाहे कह लीजिए। वो एक ऐसा अनुभव था, और वो एक ऐसी घटना थी कि जिसको कि दुनिया के सारे डॉक्टर अगर मिल जाते और सारी अपनी बुद्धि और सारी अपनी रिसर्च और सारे अपने नॉलेज लगा देते, तो भी वो काम वो नहीं कर सकते थे जो उस सपने से, ओंकार में दर्शन से मुझे हुआ। मैंने कहा, शुरू में कहा कि मैं यमराज के दरवाजे तक पहुंच गया था, पर गुरु जी फिर वापस वहां से घसीट लाए। अब क्यों घसीट लाए, ये तो वही जानते हैं। क्या काम उनको मुझसे कराना है, मैं नहीं जानता। 2011 से और 14 साल और बीत गए। तो ये दो बहुत बड़े गुरु जी के आशीर्वाद की मेरे ऊपर, मेरे साथ ये दो घटनाएं हुई थी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो गुरु जी का आशीर्वाद तो बिना मांगे मिलता है। बस आप अपने को समर्पित करिए। सरेंडर टू गुरु जी। हैव कंप्लीट फेथ इन हिम, हैव कंप्लीट बिलीफ इन हिम। और कभी ये ओछी बातें, छोटी बातें कि मेरा ये फलाना सामान ढूंढ दीजिए, मेरी गाड़ी को आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे बच्चे को पास करा दीजिए, मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मेरे प्रमोशन कराए, इस तरह की बातें गुरु जी से कभी मत करिए। ये बातें ओछी हैं, छोटी हैं, और गुरु जी से प्रभावित नहीं होते। गुरु जी को क्या चाहिए वो आपको, वो खुद जानते हैं, अंतर्यामी हैं। जो उन्हें देना होगा वो स्वयं देंगे। उसके लिए आप कभी इस तरह की अपना अपना स्टैंडर्ड गिरा के उनसे मत मांगिए। तो गुरु जी के बारे में देखिए, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं बोलता जाऊं, मैं तो भी 2-4 घंटे और बोलता जा सकता हूं, पर संगत में और लोगों को भी बोलना है। आप और भी कार्यक्रम है, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा। और आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए, और गुरु जी को फिर से उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, और आप लोगों को नमस्कार करते हुए इस अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही डिवाइन एंड ब्लिस फॉर संगत शेयरिंग। मैं छबलिंदर राहुल अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओवर टू यू राहुल अंकल। जय गुरु जी अंकल। खत्म है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरण में सादर प्रणाम, और सारे जुड़े हुए संगत को मेरा तहे दिल से नमस्कार। आज प्रकाश सिंह अंकल ने बड़े अच्छे तरीके से गुरु जी के महात्म्य और उनके अपने एक्सपीरियंस, इट इज नॉट दैट ही इज स्पीकिंग कि कोई अपने मन की कहानी नहीं बता रहे थे, बीते हुए उनके एक्सपीरियंस से वो गुरु जी के बारे बताए हैं। पहले तो उसी पुराण का उदाहरण दे के बताया कि गुरु जी कौन थे। उनके मुताबिक, उनके सूझबूझ विचार मुताबिक गुरु जी जब बताए थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, वो शिव पुराण के उदाहरण दे के बताए कि जो 28 योगाचार्य थे, उनके भी 112 जो डिसाइपल थे, ये सारे शिव जी के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो आप उनको जिस तरीके से मानना है उस तरीके से मानिए। बट गुरुजी का जो हिंट्स था कि आप शिव पुराण पढ़िए, उसका मतलब इससे निकलता है। फिर प्रकाश सिंह अंकल ने अपने जिंदगी का जो ब्लेसिंग्स गुरुजी से या दैविक शक्ति से मिला है, उसके उदाहरण दिए हैं। पहले तो एम्पायर स्टेट में उनको जो सचखंड प्रसाद मिला था, और वो सचखंड प्रसाद का क्या महात्म्य है कि 5 साल तक जिसका फ्रेग्रेंस इंटैक्ट रहा, उसके बारे बताया है। ये कोई कहानी नहीं है, ये बीते हुए अपने एक्सपीरियंस से ही बताए हैं। वो भी बाकी जो संगत, पुराने संगत है, जिनको भी सचखंड प्रसाद मिला है, वो भी उनके प्रत्यक्षदर्शी हैं। बाकी दोस्त 2011 की जो इंस्टांस बताए प्रकाश सिंह अंकल ने कि उनको कैसे गुरु जी के ब्लेसिंग से, जबकि
कंप्लीटली डॉक्टर्स और उनके मेमोरी चला गया था, वो ही केम बैक टू नॉर्मल सी। और डॉक्टर हैरान हो गए, यूएस के डॉक्टर, वो ओनली गुरु जी के ब्लेसिंग से ही हो सकता है। और ये भी है कि ये 7 जुलाई को ही हुआ। आप लोगों सारे को पता है कि 7 जुलाई गुरु जी के बर्थडे है। फिर इस सत्संग में प्रकाश सिंह अंकल ने बताया कि आप गुरु जी को किस तरीके से मानना है, सरेंडर करना है, और भक्ति कैसे करना है, और छोटे छोटे चीज के लिए गुरु जी को आप लोग जो मांगते हैं, कोई लोग मांगते हैं कि मेरा ये खो गया है, ये मिल जाए, या और कुछ छोटे छोटे चीज। और एक चीज जरूर बताए कि अपना कर्म करो, जो अपना नियत कर्म है उसको ठीक ढंग से करो, गुरु जी के ऊपर आस्था रखो, गुरु जी को सरेंडर करो, ताकि गुरु जी के ब्लेसिंग्स भी मिलेगा। गुरु जी के ब्लेसिंग्स इज ऑलवेज देयर। सो थैंक यू वेरी मच प्रकाश सिंह अंकल, आपके अपना एक्सपीरियंस है जो आप आज सत्संग कराए और लोगों को, और नए या पुराने संगत को जो दिग्दर्शन दिए हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मल्टीलिंगुअल सत्संग टीम को भी धन्यवाद, जो कि प्रकाश सिंह अंकल को लाए और संगत के सामने उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए सुযোগ दिए। बाकी जुड़े हुए सारे संगत को भी धन्यवाद। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से प्रकाश सिंह जी को धन्यवाद। महाराज आपके आप पर ऐसी कृपा बनाए रखें, आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का स्वास्थ्य, गुरु शंकर का स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य बना रहे। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर रहे। धन्यवाद राहुल अंकल। बहुत शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको हमने वो बताया था, शॉर्ट नोटिस पे आपको इन्फॉर्म किया था। एनीवेज थैंक यू वेरी मच। गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। अब संगत जी, अब हम गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे।